नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। सोनभद्र के चुर्क स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में तिरंगा महोत्सव के तहत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तिरंगा मेला और प्रदर्शनी के बाद तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा और समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव कुमार गौंड समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। रंगोली प्रदर्शनी और सांस्कृतिक प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। सदर विधायक भूपेश चौबे ने तिरंगे को करोड़ों भारतीयों की भावनाओं और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक बताया। जिलाधिकारी चर्चित गौंड ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर सहभागिता करने की अपील की। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे भारत के 80वां स्वतंत्रता दिवस के इस पूर्व कार्यक्रम में, चूँकि 15 है तो एक दिन पहले भी नहीं, पूर्व कार्यक्रम में हम सब लोग शारदा इंटर कॉलेज से लेकर शहीद दिवस तक अपने आदरणीय अपने नंदलाल जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, अपने भूपेश चौबे जी जो विधायक हैं, चेयरमैन जी हैं, पूर्व सांसद, हमारे पूर्व चेयरमैन, पूर्व हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ जो उपस्थित हैं, अपने मंडल इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं हमारे ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत जी, वो सभी यहाँ जो अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने देश के लिए जो बलिदान हुए उनके याद में आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग शहीद पर तिरंगा यात्रा लेकर आए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने सोनभद्र की ओबरा विधानसभा के 54 और दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के पिंडारी जरहा में आयोजित विश्वकर्मा समाज पीडीए जन चौपाल को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किसानों, युवाओं, पिछड़ों और दलितों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों से गरीब, आदिवासी और पीड़ित वर्ग प्रभावित हो रहा है। सोनभद्र में विंध्य एक्सप्रेस वे निर्माण के नाम पर पेड़ों की कटाई और जमीन मकानों से जुड़े मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने उचित मुआवजे की मांग उठाई। पूर्व मंत्री ने पेपर लीक परीक्षाएं रद्द होने और आरक्षण के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सपा को मजबूत करने तथा अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने की अपील की। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारी और विश्वकर्मा समाज के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिद्धार्थनगर के आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी में स्वतंत्रता दिवस को लेकर युवा समाजसेवी अमय पांडे ने नौजवानों से एकजुट होकर अमन और शांति का संदेश देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि आज़ादी का पर्व युवाओं में देश प्रेम, भाईचारे और एकता की भावना मजबूत करने का महत्वपूर्ण अवसर है। अमय पांडे ने कहा कि बांसी के नौजवान इस बार स्वतंत्रता दिवस पर एकजुट होकर समाज में शांति, सौहार्द और आपसी प्रेम का संदेश देंगे। उन्होंने युवाओं से आपसी भाईचारा बनाए रखने और देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए कहा कि युवाओं को देश हित में अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उनका उद्देश्य बांसी की धरती से ऐसे सकारात्मक संदेश देना है जो समाज में अमन, शांति और सद्भाव को बढ़ावा दे। इसी सिलसिले में अमन पांडे ने संवाददाता राशिद मलिक से खास बातचीत और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों, युवाओं की भूमिका और अमन शांति के संदेश को लेकर अपनी बात रखी। तो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में और हमारी उपस्थिति इस समय सिद्धार्थनगर जनपद के आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी में है। आपको बताना चाहेंगे कि आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी में एक युवा समाज सेवी, जिनका नाम अपने आप में एक नाम है, अमय पांडे के नाम से युवा समाज सेवी बांसी से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है और युवाओं के दिल की ये धड़कन है। आपको बताना चाहेंगे कि बांसी को 15 अगस्त में जनपद सिद्धार्थनगर से पूरे प्रदेश स्तर पे एक जो मैसेज जाता है और एक जो प्रेम और स्वतंत्रता का जो वैभव सम्राट दिखाई देता है, वो अमय पांडे के माध्यम से ही दिखाई देता है।
उसी पे इनसे चर्चा करेंगे और जानकारी लेंगे कि हर साल की तरह क्या इस साल भी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का वो मैसेज प्रदेश स्तर पे क्या फिर जाना है। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद। सर 15 अगस्त में आपकी रैली एक भव्य और बहुत ही बड़ी जो है रैली होती है 15 अगस्त की, तो क्या इस साल भी उस रैली का जी, आयोजन आपके होगा? चैनल के माध्यम से पहले मैं जो है देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को सीमा स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और हर वर्ष इस बार 5वां साल है हम लोगों का, और इस कार्यक्रम को, इस रैली को जो है मैं अकेले नहीं करता। हाँ, बहुत सारे हमारे लोग भाइयों के सहयोग से, बहुत सारे भाइयों के सहयोग से ये रैली होती है। और देखिए हम लोग उसी की तैयारी में यहाँ देखिए लगे हुए हैं, उसी की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जितने भी भाई जुड़ सकते हैं वो 15 अगस्त को आज़ाद पार्क, ये आज़ाद चौराहा है, चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति के पास, रुद्र फ्लैक्स हमारी ऑफिस है रुद्र प्रॉपर्टीज की, वहाँ से ये रैली प्रारंभ होगी और बासी नगर में ये रैली जो है घूमेगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सभी अपनी भी उपस्थिति दर्ज करें। तो दोस्तों बांसी का नाम जो रोशन करना है तो आपको अमय पांडे जी से जुड़ना पड़ेगा और इनसे जुड़े और इनकी रैली में शामिल हो। और इनकी रैली एक यादगार रैली होती है और प्रदेश स्तर पे अपनी छाप छोड़ के चली जाती है। तो जो ये रैली निकाली जा रही है, इस रैली में बहुत कसीर तादाद में लोग रहते हैं, तकरीबन हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जा रहे हैं। अब की बार क्या संभावना है, क्या तादाद बढ़ेगी? ये हर बार रैली में जो है संख्या बढ़ती है, तो इस बार भी हमको लगता है कि संख्या बढ़ेगी। इस बार हम लोगों का लक्ष्य 3,3500 मोटरसाइकिल का लक्ष्य है। तो इतनी बड़ी रैली को संभालने के लिए प्रशासन है ही हमारे। और जो भाई यहाँ खड़े हैं, किसी को आगे जाने की हौड़ नहीं रहती है उसमें। सब लोग हर 50-50 मीटर, 30-30 मीटर पे खड़े रहते हैं और प्रशासन हमारे साथ रहता है। परमिशन मिल गया एसडीएम साहब से, यहाँ थाने से, लेकिन उसके बाद भी हमारे सारे भाई उस रैली में मदद करते हैं। सब अपनी, कोई पीछे रहता है, कोई बीच में रहता है, कोई आगे रहता है। तो इस तरीके से लोगों को, और जो भी बच्चे, जो भी रैली में युवा आते हैं, वो स्वयं समझदार होते हैं और ना किसी से कोई गाड़ी लड़ाता है, ना ये रैली जो निकल रही है आपकी स्वतंत्रता दिवस पे हर साल, कितने सालों से निकल रही है? 5वां साल है। 5वां साल। अच्छा, इन 5 सालों में किसी प्रकार का केस नहीं, कभी मामला? कुछ इस तरीके से कुछ नहीं। हम लोग नरकटा से होकर के, रानीगंज चौराहे से होकर के, कोतवाली चौराहे से होकर के, फिर आजाद चौराहे पे आकर के यहाँ समापन करते हैं, पानी पीते हैं। मतलब इन 5 सालों में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। लोग मानते हैं। लोग 15 अगस्त की रैली को, राजनीतिक रैली तो रहती नहीं है वो, तो 15 अगस्त की रैली को 15 अगस्त की रैली की तरीके से मनाते हैं। इसीलिए आपस में ना कोई भेदभाव रहता है, ना कोई आपस में कोई लड़ाई रहता है, और सब आराम से सब उस रैली को अपना मान करके, सम्मान पूर्वक रैली, आजादी की रैली मान करके उसमें सहयोग करते हैं। ना किसी को किसी प्रकार के सहयोग की जरूरत होती है वहाँ पे। ना कोई ये कहता है कि भैया 50 रुपए का तेल दे दीजिए, 100 रुपए का तेल दे दीजिए। सब अपनी ताकत लगा करके सब इस रैली को जो है बांसी का नाम रोशन। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये अमय पांडे बाबू थे और इनसे जुड़े और रैली को प्रदेश स्तर पर एकदम नंबर 1 बनाए। ये आपका दायित्व, आपका भी फर्ज है। कैमरामैन बच्चन के साथ देवरिया जिला मुख्यालय में जिला प्रशासन के आदेश पर निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब कस्तूरबा गांधी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की दर्जनों छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है कि कई छात्राएं बेहोश होकर गिर पड़ी। स्थिति गंभीर होते ही स्कूल से छात्राओं को आनन फानन में एम्बुलेंस के जरिए मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। अस्पताल में मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर छात्राओं के उपचार में जुटे हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ छात्राओं को ऑक्सीजन पर भी रखा गया है। छात्राओं की अचानक तबीयत खराब होने से तिरंगा यात्रा के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल छात्राओं की तबीयत बिगड़ने के स्पष्ट कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चिकित्सकों की निगरानी में छात्राओं का इलाज जारी है।
गाजियाबाद नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर के साथ खन्ना नगर लोनी में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम के नारों से गूंजा रहा। इस मौके पर मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के गौरव, सम्मान और स्वाभिमान को नई ऊंचाई मिली है और तिरंगा अब जन जन की भावना का प्रतीक बन चुका है। उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सुशासन, विकास और परिवर्तन का दौर जारी है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए शर्मा ने आरोप लगाया है कि उसके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और वह केवल विरोध की राजनीति कर रहा है। उन्होंने नागरिकों से राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताते हुए देश की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए एकजुट रहने की अपील की। मंत्री ने कहा कि लोनी और गाजियाबाद के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है तथा सड़क, जल निकासी, पेयजल स्वच्छता और बिजली जैसी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर लगातार जोर दिया जा रहा है। बाराबंकी में जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मुजीबपुर और उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय देवा का निरीक्षण कर छात्राओं को मिल रही शैक्षिक और आवासीय सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने अकादमिक ब्लॉक, आवासीय परिसर और कक्षाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान कक्षा 10वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 15 मेधावी छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय कुरास प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाली 12 छात्राओं का भी उत्साहवर्धन किया गया। प्रदेश स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करने वाली कक्षा 7 की छात्रा रागिनी को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। छात्राओं से संवाद में डीएम ने अच्छे नागरिक बनने, जागरूकता बढ़ाने और आसपास की गतिविधियों को समझने की आदत विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने नियमित समाचार पत्र और पुस्तकें पढ़ने, कंप्यूटर का ज्ञान बढ़ाने तथा सोशल मीडिया के अनावश्यक इस्तेमाल से बचने को कहा। डीएम ने छात्राओं के साथ भोजन कर सुविधाओं का फीडबैक लिया और परिसर की सफाई और सड़क पर आवश्यक इंटरलॉकिंग कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। राष्ट्रीय लोकदल के नवनियुक्त उत्तर प्रदेश अध्यक्ष ऐश्वर्य राज सिंह ने लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करना मन किया। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। इस दौरान आरएलडी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद ऐश्वर्य राज सिंह ने मिशन 2027 को लेकर संगठनात्मक अभियान तेज करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा और बूथ स्तर तक चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी और हर कार्यकर्ता को संगठन से जोड़ना उनकी जिम्मेदारी है। ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा कि आरएलडी चौधरी चरण सिंह की विचारधारा पर चलने वाली पार्टी है और राष्ट्रीय खुशहाली का रास्ता खेत खलिहानों से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष जयंत सिंह किसानों के साथ युवाओं के मुद्दों को लेकर भी गंभीर हैं। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने और संगठन को मजबूत करने की बात कही। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए आरएलडी के जरिए चुनावी प्रबंधन और संगठन को धार देने की तैयारी में जुट गई है। ऐश्वर्य राज सिंह ने कहा कि आने वाले समय में आरएलडी एनडीए को और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल की विराट विरासत है। हम लोग चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा पर आधारित पार्टी है और चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा कहती है कि राष्ट्र की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। साथ ही साथ उन्हीं की विचारधारा को बढ़ाते हुए युवा नेतृत्व चौधरी जयंत सिंह जी हैं। चौधरी जयंत सिंह जी किसानों के साथ साथ युवाओं को लेकर भी बहुत गंभीर है। तो आने वाले समय में मेरा दायित्व रहेगा किसानों के लिए हम लोगों को कार्य करना है। साथ ही साथ हम लोगों को युवाओं को जोड़ना है, मातृशक्ति को जोड़ना है, हर वर्ग को जोड़ना है और आने वाले समय में एनडीए का एक मजबूत घटक दल बनकर एनडीए को पुनः सरकार मिलेगी। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र के बिचपुरी गांव में गाय की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद अब थाने तक पहुंच गया है। बताया गया कि डॉक्टर की कार की टक्कर से गाय की मौत के बाद ग्रामीणों और डॉक्टर के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद डॉक्टर की तहरीर पर 4 ग्रामीणों समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी बीच डॉक्टर की कार में कथित बियर की बोतल दिखाई देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से मामला फिर चर्चा में आ गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए अलापुर थाने के गेट पर धरना दिया और वायरल वीडियो की जांच के साथ निष्पक्ष
कार्रवाई की मांग की है। वहीं एक अन्य वीडियो में ग्रामीण और पुलिसकर्मी कार को उठाते दिखाई दे रहे हैं। दावा है कि कार के नीचे फंसी घायल गाय को निकालने के लिए वाहन उठाया गया था। पुलिस के अनुसार डॉक्टर का मेडिकल परीक्षण कराया गया था, जिसमें अल्कोहल नहीं मिला है। प्रदर्शनकारियों को वीडियो की जांच और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई का भरोसा मिलने के बाद करीब 1 घंटे में धरना खत्म किया गया। वायरल वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। वो वहाँ जो लोग बैठे थे उनके ऊपर भी वो गाड़ी चला देता। एक रास्ते में एक ट्रैक्टर वाला जा रहा था, उसने वो ईंटें लेके आपने उन पे भी मुकदमा लगा दिया, उसने गाड़ी रोक ली तो उस पर भी मुकदमा लिखा गया है। और पीछे जो ट्री वाला खड़ा था उसने बैक मारी है तो ट्री में भी चोट, उसमें उसकी ट्री टूटी है। अगर वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं लगाया जाता तो वो कई लोगों को उड़ा देता। एसएसपी साहब का एक बयान आया था और पीछे मनसा नगरा पे भी वो चक्कर मार के भागा था। और कुछ दिन पहले 15 दिन पहले ही ये क्या नाम उसका राहुल सिद्धार्थ इसका नाम है, ये 15 दिन पहले ही नशा मुक्ति केंद्र से आया है। नशा मुक्ति केंद्र से 3 महीने पहले भी इसने अपनी एक गाड़ी को पलटी गई थी, जिसमें पूरी गाड़ी इसकी खत्म हो गई थी और उसमें इसकी बीवी ने मारपीट करी थी इसके साथ। उसावत तो उसमें पीएससी में इसकी बीवी ने से मारा था। एसएसपी साहब और का बयान अभी एसएसपी साहब का बयान आया है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने उसे गाड़ी पलटने की कोशिश की गई, लेकिन एसएसपी महोदय ने ये नहीं कहा गया उसमें कि उसके नीचे जो गौवंश दबा हुआ था, गौ माता दबी हुई थी, उसे निकालने के लिए उसे मतलब गाड़ी के लिए उठाया। उसमें मतलब म्याऊ इंचार्ज क्या नाम को चौहान जी के थे और इस समय राउंड पर उसाबा थाने की जो गाड़ी चल रही है वो भी दरोगा जी थे, वहाँ उन्होंने मदद करके कि भाई गाड़ी उठवाओ, गाय दबी हुई है। मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ में आयोजित पंचायत से जुड़े सरकारी कार्य में बाधा डालने और निषेधाज्ञा के उल्लंघन के मामले में 25 आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। शासन के आदेश के बाद विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा वापस लेने का आदेश जारी किया गया। विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के पीठासीन अधिकारी डॉक्टर देवेंद्र सिंह फौजदार ने इस संबंध में आदेश जारी किया। मामले में कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, पूर्व मंत्री सुरेश राणा समेत कुल 25 आरोपी शामिल थे। ये मुकदमा मुजफ्फरनगर दंगे के दौरान नंगला मंदौड़ में हुई पंचायत से संबंधित था, जिसमें सरकारी कार्य में बाधा डालने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप लगाए गए हैं। मामले पर सपा प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे ने कहा कि सरकार द्वारा मुकदमा वापस लेने का फैसला न्यायिक प्रक्रिया के तहत हुआ है, हालांकि इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। फिलहाल शासन के आदेश के बाद कोर्ट द्वारा मुकदमा वापस लेने के आदेश से सभी 25 आरोपियों को मामले में बड़ी राहत मिली है। मुजफ्फरनगर दंगों में जिन नेताओं के नाम थे, पक्ष या विपक्ष, कई लोगों को क्लीन चिट देने का कार्य, मुकदमे वापस लेने की अनुमति राज्य सरकार ने दी। सत्यता यह है कि मुजफ्फरनगर दंगे में आग भड़काने वाले संगीत सोम जैसे भाजपा के नेता और भाजपा की इकाई के लोग, जिनको कि चुनाव से पहले बचा करके एक स्वच्छ इमेज को प्रस्तुत करने का प्रयास भाजपा कर रही है, इसी उद्देश्य से मुकदमे वापस लिए। लखनऊ में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत डीसीपी साउथ मोहम्मद मुश्ताक के नेतृत्व में नगराम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर जनपदीय गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से 78.330 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल 4 पहिया वाहन भी बरामद किया है। इसके अलावा आरोपियों के पास से 2 आईफोन और 12,500 रुपये नकद बरामद हुए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रिंस जायसवाल और अभिजीत पटेल उर्फ सोना के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि वे गांजे की सप्लाई बाराबंकी, रायबरेली समेत आसपास के जिलों में करते थे। देखिए, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियान के क्रम में जो है 2 शातिर अभियुक्त जो है उनको अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम प्रिंस जायसवाल और अभिजीत पटेल हैं। ये दोनों नगराम थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं। इनके पास से लगभग 78 केजी गांजा, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 16 लाख रुपए है, वो बरामद किया गया है। इसमें आगरा के थाना खंदौली क्षेत्र में काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हरियाणा पंजाब मार्का अवैध शराब की तस्करी का
भंडाफोड़ किया है। टीम ने घेराबंदी कर शराब से लदे ट्रक को पकड़ा और उसमें से करीब 45 लाख रुपए कीमत की 310 पेटी अवैध शराब बरामद की। कार्रवाई के दौरान राजस्थान निवासी मनीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि शराब से लदा ट्रक मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति के नाम दर्ज है और शराब की बड़ी खेप बिहार के समस्तीपुर भेजी जा रही थी। पुलिस के मुताबिक पूर्व में पकड़ी गई शराब के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंक की जांच के दौरान मिले सुरागों के आधार पर खंदौली क्षेत्र में निगरानी और घेराबंदी की गई, जिसके बाद टीम को सफलता मिली। देखिए, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में दिनांक 13/8/2026 को काउंटर इंटेलिजेंस टीम, साइबर सर्विलेंस टीम और थाना खंदौली टीम ने एक संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब की तस्करी करते हुए एक ट्रक, एक व्यक्ति इन्हें पकड़ा है, जिसमें से लगभग 310 शराब की पेटियां बरामद की गई है। पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि यह जो शराब की तस्करी थी, यह पंजाब सीतापुर के सेमरी गांव में पारिवारिक विवाद के बाद सड़क पर महिला और उसके पति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया। बता दें कि वायरल वीडियो में कुछ लोग महिला और उसके पति के साथ सड़क पर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद महमूदाबाद से बीजेपी विधायक आशा मौर्य ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक के निर्देश के बाद पुलिस ने घटना की जाँच शुरू कर दी है। जी मैंने कल जो भेजा था, नहीं FIR हो गई, उसकी मेडिकल करवाया? नहीं, FIR में क्या लिखा है आपने? क्या लिखा? उसको किस तरीके से उस महिला को डंडों से मारा है, आपने वीडियो देखी है? नहीं, वीडियो देखी है आपने? क्या कैसे मारा है वीडियो? भेजवाइए उनको, देखिए किस तरह बुरी हालत से वो महिला बेचारी बैठी है, उसको लाठी डंडों से मार रही है। ये कौन सा तरीका है? दर्द, अगर धाराएं कम है तो धाराएं बढ़ाइए उसको। आगरा के थाना चित्राहाट क्षेत्र के गांव लखीपुरा खिलावली में खेत में मवेशी के घुसने और फसल को नुकसान पहुंचाने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच गाली गलौज शुरू हो गई और मामला मारपीट तक पहुंच गया। दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस टीम गाँव पहुंची और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजकर उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। बदायूं जिले के उझानी थाना क्षेत्र के गांव मेहलाल नंगला में सुबह 2 मंजिला मकान अचानक भरभरा कर गिर गया। हादसे के दौरान मकान के अंदर मौजूद एक महिला और एक भैंस की मलबे में दबने से मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्यों को मामूली चोटें आई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने मलबा हटवाकर महिला और पशु के शवों को बाहर निकाला। हादसे के बाद मृतका के परिवार में चीख पुकार मच गई और गांव में भी मातम का माहौल बन गया। बताया गया कि उझानी भद्रौल मार्ग स्थित मेहलाल नगला गांव में प्रताप सिंह और बादाम सिंह दो भाई सड़क किनारे खेत में बने 2 मंजिला मकान में अपने परिवार के साथ रहते हैं। मकान गिर गया साहब सुबह 6 बजे, इसमें भैंस भी दब गई, बहन हमारी मर गई। ऐसा समझो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कहाँ की बात है ये? मेहलाल नगरा। अच्छा, आपका क्या नाम है? मौना सूचपाल। अच्छा, आपका परिवार सही है? ना, हमारी बहन है। अच्छा, जो खत्म हुई है। हाँ। अच्छा, कोई जानवर भी मरे हैं क्या? हाँ, भैंस भी मर गई। ये मकान गिरा है, किसका मकान है ये? जो पत्ता को और नन्नू को। कितने लोग रहते थे इस घर में? सही नहीं रहता। लगभग कितने लोग होंगे? सब आए जी, पूरे परिवार। हाँ। अच्छा, तो चोट किस किस के लगी है? चोट भी नहीं के लगी है। किसके? खत्म हुई। क्या नाम है उनका? अगर। अच्छा, और किसी के चोट तो नहीं लगी है? सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के लंगड़ा मोड़ में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 40 वर्षीय सकीना के रूप में हुई है। पति अमित छात्र शक्ति प्लांट मिस्त्री का काम करता है। बता दें कि घटना के समय पति काम के सिलसिले में रास पहाड़ी गया था। दोपहर करीब 1 बजे पति की पत्नी से फोन पर बातचीत हुई थी। 8 वर्षीय बेटे शहीद ने बताया कि वह सो रहा था।
उसकी मां ने ये कदम कब उठाया इसकी जानकारी उसे नहीं है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।